पुस्तक का नाम दाम्पत्य जीवन का स्वर्ग, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी, ऑडियो 5। कुछ व्यक्तियों में यह गलत धारणा बैठ गई है कि काम सेवन ही दाम्पत्य जीवन का मुख्य मनोरंजन है। विवाह को काम सेवन का पासपोर्ट समझना महा अनर्थकारी है। काम सेवन की मर्यादाएं निश्चित होनी चाहिए और कम से कम इस ओर प्रवृत्त होना चाहिए। काम वासना स्त्री पुरुष के पारस्परिक आकर्षण का एक मनोवैज्ञानिक कारण है। पति पत्नी जितना कम संभोग करते हैं उतना ही उनका एक दूसरे के प्रति आकर्षण बना रहता है। प्रतिदिन संभोग का आनंद लूटने वाले उस याद तक आकर्षण को नष्ट कर देते हैं जो नियंत्रित जीवन द्वारा प्राप्त होता है। काम वासना की पूर्ति के पश्चात व्यक्ति को मालूम होता है कि क्षणिक समागम के लिए उसने अपने जीवन का सार तत्व बहुमूल्य वीर्य नष्ट कर दिया है। अधिक वीर्य प्राप्त का अर्थ अनेक घृणित रोग होते हैं। ऐसा व्यक्ति वैश्यगामी बन जाता है और नपुंसकता, बहुमूत्र, गर्मी, सुजाग, कब्ज, प्रमाद तथा अन्य गंदे रोगों का शिकार बने अल्पायु में ही काल कल्पित होता है। इस गंदे मनोरंजन से सावधान। भगवान का भजन, पूजन, कीर्तन, सद्ग्रंथ गायन वादन, कविता पाठ, नृत्य, भ्रमण, घरेलू कार्यों में निर्माण के आनंद लिए जा सकते हैं। अपने बच्चों, भाई बहनों के साथ खेल कूद कर मन बहलाव किया जा सकता है। परिवार छोटा रहे। दाम्पत्य जीवन की सरसता और सफलता बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर है कि परिवार का विस्तार सीमित हो। बड़े परिवार की समस्याएं और चिंताएं उतनी बढ़ जाती हैं कि पति पत्नी को इन्हीं के सुलझाने में निरंतर व्यस्त और चिंतित रहना पड़ता है। फलस्वरूप पत्नी और पति आपस में एक दूसरे के लिए ना तो कुछ सोच पाते हैं और ना ही कुछ कर पाते हैं। पारिवारिक समस्याओं की कठिनाइयों का दोषारोपण एक दूसरे पर करते हैं और कटुता की अभिवृद्धि होने लगती है। बढ़े हुए परिवार के कारण आर्थिक कठिनाइयां बढ़ती हैं। ना तो परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी हो पाती हैं और ना ही पति पत्नी अपने शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रख पाते हैं। इसलिए आरंभ में ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि परिवार की अनियंत्रित वृद्धि ना होने पाए। संतान की अधिक संख्या का होना, जल्दी जल्दी प्रसव होना दाम्पत्य जीवन की नीरसता और असफलता का एक प्रधान कारण है। संतति निरोध से व्यक्तियों, कुटुंबों, समाज और जाति की सभी समस्याएं हल हो सकती हैं। हमारे परिवारों में जो आर्थिक दैन्य दिखाई देता है, इसका प्रधान कारण यह है कि कमाने वाला एक है तो खाने वाले 8 या 10 हैं। औसत परिवार में बच्चों की संख्या 6-7 है, कहीं कहीं 10-12 तक है। भारत में अल्प आयु में विवाह की तौक गले में डाल दी जाती है। अतः अनियंत्रित संतानोत्पत्ति के कारण कुटुंब की औसत आयु न्यून से न्यूनतम होती जाती है। बेचारा पिता क्षणिक भोग के लालच में फंसकर अपनी वासना को नहीं दबा पाता। फलतः प्रति दूसरे वर्ष एक नवीन व्यक्ति का कुटुंब में पदार्पण होता जाता है। वह खाने पहनने की कमी अनुभव करता है, अपना पेट काटकर अपने बच्चों को खिलाता है, स्वयं अपने आप नंगा भूखा रहकर बच्चों को पहनाता है। पिता की आय भी कम होती जाती है। सबसे अधिक दूषित प्रभाव तो माता पर पड़ता है। संतति धारण, प्रजनन तथा पालन पोषण की जिम्मेदारी माता पर अपेक्षाकृत अधिक है। पुरुष का आर्थिक कठिनाइयों का ही अनुभव होता है, किंतु पिता को अपने रक्त और दूध के अतिरिक्त सेवा, ममता और पालन पोषण, रात रात भर जागना, बीमारी में देख रेख, हजारों छोटी बड़ी जिम्मेदारियों को स्त्री को सहन करना होता है। उसका स्वास्थ्य गिरने लगता है। अधिक संतान उत्पन्न करने वाली नारियां उत्फुल्ल यौवन में ही वृद्धावस्था के समीप आ जाती हैं। पुरुष प्रायः स्त्रियों की इच्छा अनिच्छा, समय असमय का भी विचार नहीं करते और बलात्कार से विषय क्षुधा शांत करने के लिए उन्हें मजबूर करते हैं। फलतः स्त्रियों को अनिच्छापूर्वक मातृत्व प्राप्त होता है। इस प्रकार बच्चों का मानसिक संस्थापन आरंभ से ही दुर्बल हो जाता है। वे कमजोर, पागल, अंधे, लंगड़े, लूले, बदसूरत और बुद्धिहीन होते हैं, जिससे समाज, जाति या राष्ट्र का कोई हित नहीं हो सकता। आजीविका के साधन तो जल्दी जल्दी वृद्धि को प्राप्त नहीं होते। अनावश्यक बच्चों, विशेषतः पुत्रियों की संख्या के साथ दारिद्र्य भी बढ़ता जाता है। दारिद्र्य के साथ साथ स्त्री पुरुषों की काम करने और रोजी कमाने की शक्ति भी क्षीण होती जाती है। शक्तिहीनता का प्रभाव संपूर्ण परिवार पर है। स्वयं माता पिता चिड़चिड़े, क्रोधी, निर्बल और निराश हो जाते हैं। पोषक भोजन प्राप्त न होने के कारण चिंता रहने लगती है। चिंता में न बच्चों का ही लालन पालन समुचित रीति से होता है और न ही शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति संभव है। ऐसे समाज की गति
शराब, तंबाकू तथा नशे की ओर जाती है। व्यभिचार जनित गुप्त रोगों से समाज में व्यक्ति अल्पायु होता जाता है। संतति निग्रह के साधन होते ही समाज उन्नति करेगा। जो थोड़े से बच्चों के पालन का उत्तरदायित्व एक परिवार पर पड़ेगा, वह सरलता से वहन किया जा सकेगा और न आवश्यकता से अधिक बच्चों की वृद्धि होगी, न परिवारों और समाज का दारिद्र्य बढ़ेगा। खाद्य समस्या हल हो जाएगी, न स्त्रियां निर्बल, कमजोर, निराशावादी चिंतित रहेंगी, न मनुष्य शराबी और व्यभिचारी होगा, न उसे तथा स्त्री को गुप्त रोग होंगे, न रोगी, विकलांग, बुद्धिहीन बच्चे ही उत्पन्न होंगे और न ही ग्रह सौख्य नष्ट होगा। हमारे समाज में जो निर्धनता और आर्थिक कठिनाई फैल रही है, वह सरलता से हल हो जाएगी। ये सब लाभ हैं ही। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य, धर्म, अध्यात्म, राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण से भी अनेक लाभ हैं। श्रीयुत वैजनाथ महोदय के शब्दों में इससे माता पिता की शक्ति और तेजस्विता बनी रहेगी। पुरुष इसी शक्ति को अन्य क्षेत्रों, कला, साहित्य, चित्रकारी, काव्य, देश सेवा और अध्ययन में परिवर्तित कर अपने देश को अनेक फायदे पहुंचा सकेंगे। यदि संयम धार्मिक होगा तो उसके द्वारा मनुष्य को असाधारण आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है, जो सच्चे सुख और शांति का सीधा मार्ग है। जिस देश में स्त्री और पुरुष संचारी होंगे, आत्मविजयी होंगे, उसके लिए सुख और संपत्ति साधारण सी बात है। इन मनोविजय के पुरुषों को जो शिक्षा प्राप्त होती है वह अमूल्य है। आसपास का वातावरण स्वतंत्र हो जाएगा तथा बच्चों पर उच्च संस्कारों का प्रभाव पड़ेगा। समाज में संतोष और भक्ति की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि ऐसा समय केवल भक्ति की सहायता से ही सुरक्षित रह सकता है। संक्षेप में, संतति निग्रह से माता और बच्चों का स्वास्थ्य सुधर जाएगा, औसत आय, स्वास्थ्य, सौंदर्य की वृद्धि होगी। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उत्तरदायित्व कम रहने से माता पिता मानसिक स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। स्वास्थ्य की रक्षा वीर की रक्षा के साथ स्वयं ही आ जाएगी। आर्थिक दृष्टि से भुखमरी की समस्या हल हो जाएगी। कम संतानों को कपड़ा और भोजन आसानी से दिया जा सकता है। भारत की जनसंख्या में कमी हो जाएगी। नस्ल में सुधार होगा। बच्चे उतने ही होंगे जिनका पालन पोषण श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो सकता है। जब माता थोड़े से हष्ट-पुष्ट बच्चों को जन्म देगी तो मृत्यु संख्या भी कम हो जाएगी। न कमजोर बच्चे उत्पन्न होंगे और न ही मृत्यु होगी। अतः आज देश में संतान निग्रह की अत्यंत आवश्यकता है। संतति निग्रह का सर्वोत्तम उपाय संयम से, ब्रह्मचर्य रहने से ही स्त्री पुरुष दोनों का स्वास्थ्य और बल बना रहता है। एक दूसरे में आकर्षण रहता है और प्रेम की डोर टूटने नहीं पाती। गृहस्थियों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। महात्मा गांधी ने यह उपाय सर्वश्रेष्ठ बताया। गांधी जी कहते हैं, संभोग का एकमात्र उद्देश्य प्रजनन है। यह मेरे लिए एक प्रकार से नई खोज है। इस विषय को मैं जानता तो पहले ही था, लेकिन जितना चाहिए उतना महत्व मैंने इसे पहले नहीं दिया था। अभी तक मैं इसे खाली पवित्र इच्छा मात्र समझता था, लेकिन अब तो मैं इसे विवाहित जीवन का ऐसा मौलिक विधान मानता हूँ कि यदि इसके महत्व को पूरी तरह मान लिया जाए तो इसका पालन कठिन नहीं। मैं ये जानता हूँ कि कृत्रिम संतति निग्रह के साधनों का प्रतिपादन करने वालों में जो सबसे बुद्धिमान हैं, वे उन्हें उन स्त्रियों तक ही सीमित रखना चाहते हैं जो संतानोत्पत्ति से बचते हुए अपनी और अपने पतियों की विषय वासना तृप्त करना चाहती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में मानव प्राणियों में यह इच्छा अस्वाभाविक है और उसे तृप्त करना मानव कुटुंब की आध्यात्मिक प्रगति के लिए घातक है। गांधी जी की उक्त विचारधारा में गहरा सत्य है। प्रत्येक व्यक्ति को विषय भोग की निस्सारता समझनी चाहिए और अनावश्यक वीरनाश से सावधान रहना चाहिए। काम वासना जीवनदायिनी शक्ति है। इस शक्ति का उपयोग अन्य कार्यों में हो सकता है। हमें चाहिए कि ललित कलाओं की साधना में, देशोद्धार, समाज सेवा के पवित्र कार्यों में लगकर काम वासना की शक्ति का सदुपयोग करें। जो व्यक्ति समय और ब्रह्मचर्य के पवित्र साधनों को प्रयोग करेंगे, वे निश्चय ही बड़े भाग्यवान हैं और मानव से बहुत ऊंचे स्तर पर हैं। जो ये पथ अपनाते हैं, वे अपना जीवन दीर्घ काल तक स्थिर रख सकते हैं। उनका तेज, बल, बुद्धि, वीर निरंतर अभिवृद्धि को प्राप्त होता है। आत्मसंयम ही विवाह का सच्चा सुख प्राप्त करता है। जो लोग ये कार्य नहीं कर सकते, उन्हें कृत्रिम उपयोग काम में लाने चाहिए। ये 3 श्रेणियों में विभाजित हो सकते हैं: यांत्रिक साधन, रासायनिक उपाय और शल्य क्रिया।
यांत्रिक साधन कई प्रकार के होते हैं जिनका प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। इस श्रेणी में रबड़ की बनी हुई कोमल शीत इत्यादि आती है जिनका प्रयोग पुरुष करते हैं। स्त्रियों के लिए फीमेल शीत है, इनके प्रयोग में सावधानी करनी चाहिए। गर्भ निरोध के रासायनिक उपायों में वे पदार्थ सम्मिलित हैं जिन्हें नारी की भग में रखा जाता है। इनमें विष मिला रहता है जिससे शुक्र कीट नष्ट हो जाते हैं। इनमें निम्नलिखित वस्तुएं सम्मिलित हैं: कोको वाटर जिसमें कुनैन मिश्रित रहती है। इसी प्रकार की अनेक गोलियां मिलती हैं जिनका प्रयोग दंपति विवेक अनुसार कर सकते हैं। साबुन के पानी में रुई डुबोकर गर्भाशय के द्वार पर रखना चाहिए। नीम का तेल, जैतून का तेल 3% ग्लिसरीन में कार्बोलिक एसिड सॉल्यूशन में मिश्रित कर रुई का प्रयोग करें। शल्य क्रिया ऑपरेशन द्वारा संतति निग्रह का कार्य महंगा है किंतु इससे परेशानी मिट जाती है। पुरुषों में ऑपरेशन द्वारा वह नलिका जो शुक्राणुओं को अंडों से शिश्न नलिका में जाती है काट दी जाती है। इसी प्रकार स्त्रियों में एक अंश को शल्य क्रिया द्वारा काट दिया जाता है, फलतः गर्भधारण नहीं होता। आदर्श संतान निग्रह के लिए स्मरण रखिए कि रजोदर्शन के पश्चात 10-12 दिन तक गर्भधारण की प्रचुर संभावना रहती है। अतः प्रारंभिक दिनों में पूर्ण परहेज करें। जो व्यक्ति प्राकृतिक रीति से संतान निग्रह करना चाहते हैं उन्हें रजोदर्शन का चार्ट रखना चाहिए और मासिक धर्म के पूर्व सप्ताह में मैथुन कर सकते हैं। जब स्त्रियां अधिक कामशक्त हो रहती हैं तभी उनके गर्भधारण की अधिक संभावना होती है। ऐसे अवसरों से बचें। संभोग के पश्चात तुरंत ही योनि को जल से धोना चाहिए जिससे वीर गर्भाशय में प्रविष्ट न हो सके। यथासंभव संयम पालन करना सर्वोत्तम संतान निग्रह का उपाय है। जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बच्चों तथा माताओं के स्वास्थ्य को सुधार कर उन्हें स्वस्थ और दीर्घजीवी बनाने के लिए देश से गरीबी और भुखमरी दूर करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक नवदंपति प्रारंभ से ही कुटुंब नियंत्रण के महत्व को समझें। परिवार नियंत्रण हमारे सामाजिक एवं आर्थिक जीवन को सुखी व समृद्ध बनाने के लिए आवश्यक है। बर्ट्रैंड रसेल ने कहा है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की भांति हिंदुस्तान में भी ऐसे पोंगापंथियों की कमी नहीं है जो जन्म नियंत्रण की अपेक्षा गरीबी, भुखमरी और युद्ध को बर्दाश्त करना पसंद करते हैं। उनके विचार ठीक हैं और भारत को अपनाने चाहिए। आज जिन देशों ने बढ़ती हुई जनसंख्या के खतरे को समझ लिया है और जन्म नियंत्रण संबंधी नीति अपना ली है, उनके यहाँ की जनता स्वास्थ्य, शिक्षा, चरित्र, सामाजिक और आर्थिक प्रगति की दृष्टि से अधिक ऊंची उठ गई है। क्या हम विचारशील और दूरदर्शी बनेंगे? दाम्पत्य स्वास्थ्य। दाम्पत्य जीवन में वासना अन्य प्रलोभनों से परिपूर्ण होने के कारण स्वास्थ्य योजना, सौंदर्य इत्यादि स्थिर रखने का बड़ा महत्व है। पति पत्नी की हार्दिक यही लालसा रहती है कि वह अपने जीवन संगी के सम्मुख अपने सबसे स्वस्थ एवं आकर्षक रूप में उपस्थित होकर उसे मोह ले और स्वयं आकर्षण का सजीव केंद्र बना रहे। उसकी साधना के लिए सबसे मूल्यवान मार्ग आत्मसंयम एवं नियंत्रण का ही है। जो पति पत्नी पुनः पुनः सहवास में निरत रहते हैं उन्हें बाद में अनुभव होता है कि उन्होंने पारस्परिक विद्युत को नष्ट कर दिया है। मनोविज्ञान का सिद्धांत है कि दूरी में ही आकर्षण एवं आनंद है। इस विषय का अतिक्रमण समस्त दाम्पत्य आकर्षण को नष्ट कर देता है। वस्तुतः पति पत्नी यथासंभव संयम से रहें, कम से कम सहवास में लिप्त हों और अन्य स्वस्थ एवं स्वच्छ उपायों से जीवन का रस एवं आनंद लूटें, जो स्वास्थ्य सहज ही में स्थिर हो सकता है। स्मरण रखिए, वासना का उद्दाम वेग शांत नहीं होगा। विषय वासना की अग्नि उत्तरोत्तर बढ़ती है। अतः उस मार्ग से हटकर शरीर को सुडौल, आकर्षण, प्राण शक्ति से पूर्ण बनाने, व्यायाम करने, टहलने, यात्राओं, भजन, पूजन, कीर्तन, सद्ग्रंथों का अवलोकन, मनन, लेखन इत्यादि में रुचि बढ़ानी चाहिए। पवित्र कर्मों में मान लगाने से दाम्पत्य स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। व्यायामों में स्वास्थ्य संबंधी कसरतें सरल और सबके उपयोग की हैं। जो पति पत्नी दूर तक टहलने, लंबी यात्राओं या तैरने, खेलने इत्यादि का कार्य नहीं कर सकते, उन्हें दीर्घ श्वास प्रश्वास की कसरतें करनी चाहिए। नासिका से गहरा श्वास लेकर फेफड़ों में रोकना और फिर धीरे धीरे निकालना पुष्टिकारक है। इस प्रकार के तनाव से शरीर को पर्याप्त ओजस प्राप्त होता है। गहरी श्वास लीजिए, भरपूर लीजिए और धीरे धीरे उसका निष्कासन कीजिए। शरीर की मालिश स्वयं करना एक सरल व्यायाम है जिसे साधारण सी कसरत के पश्चात स्त्रियां ले सकती हैं। पति पत्नी भिन्न भिन्न खेल खेल सकते हैं। प्रतिदिन सायंकाल प्रातः तीव्र गति से टहलकर जीवन शक्ति की अभिवृद्धि कर सकते हैं। खाद्य पदार्थों के विवेकपूर्ण उपयोग द्वारा भी स्वास्थ्य लाभ किया जा सकता है।
विवाहित जीवन में यदि आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होता है या कोई रोग आक्रमण करता है तो सर्वप्रथम कर्तव्य आपका यह है कि उसे दूर करने में कुछ उठा न रखें। पत्नी को झूठी लज्जा त्याग कर पति के स्वास्थ्य का प्रयत्न करना चाहिए। पति पत्नी को अनेक गुप्त जननेंद्रिय संबंधी रोग रहते हैं या हो जाते हैं। यदि दुर्भाग्यवश ऐसा हो तो एक दूसरे को इसकी जानकारी प्रदान कर छूत फैलने से बचाना चाहिए। गर्मी, सुजाग इत्यादि घृणित रोगों से पीड़ित पति अपनी पत्नी में भी इन घृणित बीमारियों को फैला देते हैं, जिससे दोनों का तथा बच्चों तक का जीवन नरकमय हो जाता है। इनसे सावधान।